यही नाच गान पूरत मनोरथ सबके बच्चा जुबान सुने दूर पुरान सुने खबरिया संगीत सरगम जानकी FM 102 मेगाहर्ट्ज पर जानकी FM 102 मेगाहर्ट्ज पर जानकी FM 102 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार। जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज तक जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। इछरादन सोचना जाऊ समाचार एकनू का मुख्य समाचार। आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न 5 गुच्छे के धुंसा पुलिस का सार्वजनिक हिंदू राष्ट्र की मांग करे राप्रपा नेपाल द्वारा आई जुलूस प्रदर्शन। सरकार कदम गैर संवैधानिक रहल कहत सरकार बाहर रहल दल सम्मत विद्यार्थी संगठन सब विरोधक कार्यक्रम कलक सार्वजनिक खरीदार पदक समावेशी तथा खुला तर्फक लिखित परीक्षा अगाडि घुसकाउल गेल। आ सरकारक निर्णय विरूद्ध प्रतिपक्षी दल सब कांग्रेस एमाले लगायतक दल सब आंदोलन में जाय के कलक निर्णय। किछु दिन पहले पकड़ाव पड़ल 5 गोटे के धुंसा पुलिस पत्रकार सम्मेलन का आज सार्वजनिक कने आई है। पकड़ाव पड़ल अभियुक्त में महोत्तरी सोनमा दुरहनिहार 32 वर्षीय त्रिलोक कुमारी यादव, बलराम त्यागी, महोत्तरी सुंदरपुर 2 मकर थाना रहनिहार 20 वर्षीय रामबाबू यादव कमांडर, धुंसा जनपा 12 अकुआरामपुर रहनिहार 31 वर्षीय शंकर कुमार यादव, वह ठामक 26 वर्षीय संजीव कुमार यादव और आराम बाबू महतो के अली आवास रहल बताल गई है। पकड़ाव पड़ल व्यक्ति सब ऊपर हाथ हथियार खड़ खजाना मुद्दा चलाओ गेल अनुसा पुलिस जनौलका आई है। पकड़ाव पड़ल 5 गोटे विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न रहल पकड़ाव रहल पुलिस जनौलका आई है। पकड़ाव पड़ल सबके संग से एक थान कटुआ पिस्तौल और में प्रयोग किया जाए वाला 1 राउंड गोली, 3 मोबाइल सेट, 3 किलो 250 ग्राम विस्फोटक पदार्थ, 7 किलो 250 सोडा जब्त ऊपर 3107 नंबर के एक मोटरसाइकिल बरामद करने आई है। संवैधानिक राजतंत्र हिंदू राष्ट्र नया निर्वाचन के लिए निष्पक्ष चुनाव की मांग करे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल आज जनकपुर में जुलूस प्रदर्शन करने आई है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल प्रताप मल के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय मिल्स एरिया से निकल जुलूस भानु चौक बनशी शिव चौक जनक चौक होइत नगर के विभिन्न भाग परिक्रमा करित कोन सभा में परिणत भेल छल। सहयोग के संख्या में निकलल जुलूस हिंदू राष्ट्र की मांग करे नाराबाजी कने छल। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई द्वारा कल गेल निर्वाचन के घोषणा असंवैधानिक रहल कहैत नेपाली कांग्रेस ओहि के विरुद्ध आंदोलन करब अछि। संविधान संशोधन लेकर निर्वाचन मिति घोषणा करने कहैत कांग्रेस प्रधानमंत्री के उक्त कदम प्रति आंदोलन करबाक निष्कर्ष निकालने अछि। पार्टी कार्यालय सानेपा में आई बैसल कांग्रेस केंद्रीय समिति के बैसार राष्ट्रीय समिति के सरकार गठन के लिए प्रधानमंत्री भट्टराई के राजीनामा नहीं देवधेर सड़क आ कानूनी बात अपनाकर संघर्ष करबाक निर्णय करने केंद्रीय सदस्य दीपक गिरी जानकारी देने अछि। बैसार प्रधानमंत्री के राजीनामा नहीं आंदोलन करक लेल अपना सट्टा भारतीय संगठन के परिचालन करबाक निर्णय करने आई है। केहन प्रकारक आंदोलन कयल जाय ओहि संदर्भ में कांग्रेस एमाले सहित अन्य छोट दल सब संग परामर्श के बाद बैसर वाला बैसार आंदोलन के शुरू बारे निर्णय ले नेता गिरी जानकारी देलनि। गिरी के अनुसार बैसार अन्य दल सब संग मिलकर संयुक्त रूप में आंदोलन करबाक निर्णय करने आई है। संविधान सभा विघटन पश्चात प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई द्वारा कल गेल निर्वाचन घोषणा प्रति असंतुष्टि जनाउने इच्छा प्रधानमंत्री के उक्त कदम असंवैधानिक रहल बतौने आई है। ऐसा पहले प्रधानमंत्री गत जेठ 14 गते मध्यरात संविधान सभा विघटन करता नया निर्वाचन अगहन 7 गते के लिए तोकने चलाई था। संविधान सभा विघटन करके निर्वाचन नीति तय करबाक सरकार कदम गैर संवैधानिक रहल कहत सरकार बाहर रहल दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन सब अपन विरोधक कार्यक्रम सार्वजनिक कलक आई है। नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन, नेपाल तरुण दल, युवा संघ नेपाल, महिला
संघ, प्रजातांत्रिक युवा संघ, युवा संघ सहित 16 भारतीय संगठन पदाधिकारी सबके कल ही बैठल बैसार से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नया निर्वाचन असंवैधानिक कहल के विरोध में उठबाक निर्णय कहने नेपाल विद्यार्थी संघक अध्यक्ष रंजीत कर्ण जानकारी देना राष्ट्रीय सहमति के सरकार निर्माण के प्रधानमंत्री द्वारा उठाओल गेल असंवैधानिक कदम तुरंत फिरता अनल देश में पछिल्का राजनीति के सहज बनाबा के आग्रह करते अन्य दलक विद्यार्थी संगठन सब संग परामर्श कर सशक्त दबाव सृजना करबाक निर्णय समेत कयल गेल एहि बीच नेपाल विद्यार्थी प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के संविधान सभा के निर्वाचन घोषणा करके गैर संवैधानिक रहल ठहर कर देशव्यापी प्रदर्शन करबाक निर्णय कलक नेपाल विद्यार्थी संघ देशभर के युवा विद्यार्थी के संयमित भ हरेक जिला में सशक्त रूप में आंदोलन करके आ प्रधानमंत्री के पुतला दहन करबाक कार्यक्रम के बढ़ावा देवा के निर्देशन देने आई 14 गते अगाडि से लम्बा समय धरि भेल बंद हड़तालक कारण तैयारी नहीं पुगला बाद लोक सेवा आयोग यह जेठ 19 आ 26 गते देशभर संचालन होवा लागल खरीदार पदक समावेशी तथा खुला तर्फक लिखित परीक्षा अगाडि घुस्कने आइछ। आयोग यह जेठ 19 गते लेवा लागल खरीदार पदक समावेशी दिशक लिखित परीक्षा आवा वाला आषाढ़ 15 आ 16 गते के लिए अगाडि घुस्कने आइछ। तहिना आयोग यह जेठ 26 गते लेवा लागल खरीदार पदक खुला तर्फक लिखित परीक्षा आषाढ़ 22 आ 23 गते के लिए घुस्काओल गेल आइछ। जेठ 14 अगाडि लंबा समय से भेल बंद हड़तालक कारण आवश्यक तैयारी नहीं भेला कारणे परीक्षा मिति अगाडि घुस्कावा पर आयोगक जनकपुर अंचल कार्यालय के शाखा अधिकृत दिनेश शाह जानकारी देना आई। उम्मीदवार सब संबंधित जिला हुला कार्यालय में देने दरखास्त फार्म संकलन कर आयोग क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा अंचल कार्यालय में जमा कर के काज एखनो संपन्न होवा नहीं सकल अधिकृत शाह बतौने आई। आयोग बीतल फाल्गुन 24 गते खरीदार पदक लेल समावेशी तथा खुला तर्फ देशभर दरखास्त आह्वान करे छल। संविधान सभा के चुनाव घोषणा करके सरकारक निर्णय विरोध प्रतिपक्षी दल कांग्रेस एमाले लगायतक दल सब आंदोलन में जाय के निर्णय करने आई। कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय ललितपुरक शामलीपाल में बैसल संयुक्त बैसार से चुनाव घोषणा करके प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के कदम असंवैधानिक भेल ठहर कर आंदोलन में जाय के निर्णय कयल गेल आई। ओ सब राष्ट्रीय सहमति के लिए प्रधानमंत्री के राजनामा मांग केने आई। दल सब बीच सहमति होवा नहीं सकला बाद जेठ 14 गते संविधान सभा विघटन भेला बाद वह दिन प्रधानमंत्री अगहन 7 गते संविधान सभा के नया चुनाव के मिति तोकने छल। चितवन में बसल ठक्कर से आई एक बालिका की जान गई। मुगलिंग से नारायणगढ़ स्थित जा रहा न 37376 नंबर के बस चितवन के चंडी भनस्यांग 6 काली खोला स्थान में ठक्कर दिला 6 वर्षीय बालिका समझा चेपान की मृत्यु भगन चितवन पुलिस जनौलक आई। बस ठक्कर से गंभीर घायल भेल समझा के इलाज के लिए भरतपुर मेडिकल कॉलेज में लबैतकाल बाद में मृत्यु भेल। एकीकृत नेकपा माओवादी के नेता राम कार्की के मातृ सुप्रसाइन कार्की के मां रत्ना कुमारी कार्की के आइगंसन मृत्यु भगल छन्। कार्की के पशुपति आर्यघाट में अंतिम संस्कार कयल गेल अछि। मृतक कार्की के अंतिम श्रद्धांजलि अर्पण करबा लेल प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई सहित नेता सब पशुपति आर्यघाट जाकर अंतिम श्रद्धांजलि देने छलाह। संविधान सभा विघटन पश्चात देश में जारी संवैधानिक जटिलता अंत्य कोना कयल जाए वही विषय में राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव और प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई बीच विचार विमर्श भेल आई। राष्ट्रपति निवास में भेल भेंट में प्रधानमंत्री राजनीतिक दल सब संघ के बीच में सहमति के वातावरण बनावे में आगू बढ़ावे में जोर देना आई। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सत्ता राजनीतिक पार्टी सब के बीच में सहमति कायम कर आगू बढ़े राष्ट्रीय सहमति के वातावरण बनावे अपने प्रयत्न कर रहा जानकारी करने उक्त कार्य में सहयोग करवा लेल राष्ट्रपति के वो आग्रह करने छलखिन। बैठक क्रम में राष्ट्रपति डॉक्टर यादव अपना तरफ से सरकार के सहयोग भेजा करत बतबे दोनों संस्था संवैधानिक मर्यादा कायम कर दल सबके बीच में सहमति कायम का आगू बढ़वा में जोर देने छलखिन। अब तापक्रम कंचनकवक तापक्रम 41 डिग्री सेल्सियस तल आइछ। प्रमुख समाचार अंत में पुनः एक बार फिर आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न रहल 500 के धनुषा पुलिस कलक सार्वजनिक हिंदू राष्ट्र के मांग करत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल द्वारा आई जुलूस प्रदर्शन। सरकार कदम गैर संवैधानिक रहल कहेगा सरकार बाहर रहल दल समझ विद्यार्थी संगठन विरोधक कार्यक्रम कलक सार्वजनिक खरीदार पदक समावेशी तथा खुला तर्फक परीक्षा
अगाडि घुसकाओल गेल आ सरकारक निर्णय विरूद्ध प्रतिपक्षी दल सब आन्दोलन में जाए के कलक निर्णय एक संग आज जानकी समाचार इतने संपन्न होते समाचार कक्षक संपूर्ण सहकर्मी के संग हम राजन आज्ञा साहब समाचार दोसर बुलेटिन के संग कैलबोर उपस्थित रहबेटा करब ताले बिल सुनते जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज नमस्कार शुभ रात्रि खबर घर बैसल जानकी मन माती कपन बात ऐसा जानकी मन माती कपन बात ऐसा कर जानकी अभ्यास एक